नमस्कार, आप सभी घंटे के दौड़ में बहुत बहुत स्वागत। रोटरी 3080 के साथ मिलकर गीता यूनिवर्सिटी और गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मेधावी छात्र सम्मान समारोह जो कि इस आने वाली 28 मई को गीता यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में करने जा रही है। इसका पर्पस जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार पास आउट हुए हैं, जिन स्टूडेंट ने 75% से ऊपर नंबर लिए हैं, 75% अबव जिन स्टूडेंट से मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, उन सभी बच्चों को, सभी स्कूल के बच्चों को पानीपत के, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इसमें उद्देश्य सिर्फ यही है, जितने भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कामयाब होना चाहते हैं, उनको एक पहचान नहीं मिल पाती, तो हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आपने अपनी अब स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली है, अब आप अपने नेक्स्ट पड़ाव में, अपने करियर के पड़ाव में जाना जा रहे हैं, जिसमें आप हायर एजुकेशन को अचीव करने जाएंगे। लेकिन एक उनकी प्रोत्साहना बड़ी ज़रूरी है। एक बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको तो हर कोई प्रोत्साहित करता है, लेकिन कोई बच्चा अगर 75% से ऊपर का रहता है तो उसको प्रोत्साहित कोई नहीं करता। तो हमने इसके लिए एक 3 करोड़ रुपए तक की छात्रवृत्ति भी बच्चों को देना निश्चित किया है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट किसी भी स्कूल का फर्स्ट पोजीशन रैंक होल्डर रहेगा, उस स्टूडेंट को 31,000 रुपये का रिवॉर्ड चेक मिलेगा और सेकंड पोजीशन होल्डर को 21,000 रुपये का रिवॉर्ड चेक मिलेगा। और उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट 75% अबव रहेंगे, उन सभी को 11,000 रुपये तक का रिवॉर्ड चेक मिलेगा, जो कि गीता यूनिवर्सिटी के अंदर रिडीम करवा सकते हैं अगेंस्ट द एडमिशन। इसके साथ साथ वहाँ पर एक लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा। जो भी बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे, उन बच्चों के लिए एक लकी ड्रॉ निकलेगा, जिसके अंदर बच्चों के लिए टैब और एक स्मार्ट वॉच या और अन्य उपहार भी उन बच्चों को उस टाइम पे दिए जाएंगे। और मैं इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा कि गीता यूनिवर्सिटी जो आज एक 70+ प्रोग्राम चला रही है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के साथ, जैसे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फोरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, लॉ, तो आज गीता ग्रुप के बच्चे पूरे विश्व भर में अपना नाम कमा रहे हैं। जैसे कि चाहे वो IIT हो, चाहे वो IIM हो या SRCC हो या आइसर हो या कितने भी कॉम्पिटिशन्स हो, वो बच्चे अपनी एक पोजीशन लेके आते हैं। उसका उद्देश्य क्या है कि उन बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे तो ये बच्चे कुछ ना कुछ अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोत्साहन एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है एक बच्चों के लिए। अगर किसी को प्रोत्साहित और मोटिवेट करें तो शायद बड़े से बड़ा काम करना भी आसान है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए बच्चों के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको आने जाने के लिए बस की सुविधा हमने प्रोवाइड की है, जिसके अंदर हम फर्स्ट अपना इनिशिएटिव पानीपत से करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जींद और पानीपत के स्टूडेंट्स को हम गीता यूनिवर्सिटी के कैंपस में 28 तारीख को सुबह 10 बजे प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं। और यही इसके साथ साथ हम बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशन सेशन भी रखेंगे, जिसमें अगर किसी बच्चे को अपने करियर से रिलेटेड भी कुछ सवाल जवाब करने हैं कि मुझे अगर आज IIT में जाना है या IIM में जाना है या मुझे CUET से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर राउंड भी बच्चों का वहाँ पर रहेगा, ताकि वो अपने डाउट्स और क्वेश्चन भी क्लियर कर सकते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि बच्चों के साथ साथ अगर उनके अभिभावक भी वहाँ पर आना चाहते हैं और उनके इस तरह की कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज रहेंगी, वो भी वहाँ पर सॉर्ट आउट रहेंगी। बच्चे कहाँ से होंगे सर ये सारे? ये अभी जो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है, ये पानीपत, समालखा, इसराना, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के लिए और जींद डिस्ट्रिक्ट के सभी एरिया के लिए रहेगा। 6 तारीख को हम ये नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, उसके अंदर हम सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र को हम करने जा रहे हैं और ग्रेजुअली उसके बाद नेक्स्ट हम फिर एक और करना चाहेंगे। तो ये हर 3 से 5 दिन के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हम इस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बच्चों का चयन कैसे करें? बच्चों का चयन करने के लिए मैंने आपको बताया, जो भी स्टूडेंट है उसके लिए हमने एक लिंक दिया हुआ है। वो मैं मीडिया प्रभारी से कहूँगा कि उस लिंक को भी अगर आप बच्चों तक पहुँचा सकें, जिसके अंदर बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो उसमें भी उसकी उस सुविधा दी हुई है कि आपको कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो बच्चा अपनी परसेंटेज उसमें मेंशन करेगा और जब वो आएगा तो अपने साथ में अपनी DMC लेके आएगा कि उसके 75% अब उसके अंदर नंबर होने चाहिए। उससे उस प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। सबको कवर किया जाएगा सर? सभी बच्चों को। और अभी मैं बताना चाहूँगा, जितने भी स्कूल्स हैं, सभी प्रिंसिपल्स की तरफ से हमें बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। ऑलरेडी पानीपत के काफ़ी स्कूल्स ने सभी बच्चों को एक मैसेज दे भी दिया है और बच्चे रजिस्टर करा रहे हैं और एक अच्छा काउंट अराउंड 500 स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर उसमें कर चुके हैं, जिसके बेसिस पे हम बच्चों को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। और स्कूल भी इसमें सपोर्ट कर रहा है कि हमारे स्टूडेंट को इस तरह का एक सुविधा मिल रही है। आप लोगों की तरफ से कितने बच्चों की तैयारी है? आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे?
हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, चाहे वो 5,000 की क्वांटिटी या 10,000 की, जितने भी बच्चे आएंगे हम सभी के लिए तैयार हैं। जितने भी बच्चे आना चाहें, हम तो चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर हर एक बच्चा 90% से अबव नंबर ले और वो हर एक बच्चा कामयाब हो। और हम 75% की बजाय हम ये कहेंगे हमारे देश के अंदर सारे बच्चे 90% के, तो मैं सभी को बताना चाहूँगा। पहले फेज में हम लोग 5,000 बच्चों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर 10,000 बच्चे भी अगर होंगे तो हम उनको पूरा एंटरटेन करेंगे। सर बहुत बड़ा अमाउंट 3 करोड़ रुपए आपने उसके लिए रखा स्कॉलरशिप के लिए, इसकी व्यवस्था किसकी तरफ से की जाएगी? ये हमारा मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जैसे रोटरी की तरफ से एक विचार आया था कि जो 85 से 95% मार्क्स वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें जगह जगह आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, डीओ के द्वारा या अन्य स्कूलों में जगह जगह उन्हें जो है सम्मानित कर दिया जाता है। लेकिन किसी वजह से कुछ हमारे मेधावी छात्र ऐसे होते हैं जो 75 से 85% पे रह जाते हैं और 2-4% के मार्क्स पे, तो उनको एप्रिसिएशन ना मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं और वो उतने एफर्ट्स नहीं कर पाते आगे की स्टडी के लिए जितने उन्हें करने चाहिए। तो ये विचार हमने हमारे रोटेरियन अंकुश बंसल जो हमारे पानीपत के रोटेरियन हैं, हमारे रोटरी के मेंबर हैं, तो इनके साथ हमने साझा किया कि हमें इस विषय में कुछ करना चाहिए। तो मिलकर हमने एक ये बनाया, एक मसौदा बनाया कि हम लोग रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 जिसके अंदर 5 जो है स्टेट कवर होती है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो ये 5 स्टेट कवर होती है। तो इसके हमने पहले फेज में 10 शहर हरियाणा के लिए हैं, जो कि पानीपत, जींद, यमुनानगर, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत आदि शहर हैं। तो इनमें से हम लोग ये पहला प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं, ये जींद और पानीपत के बच्चे और उनके आसपास के जो सराउंडिंग जो छोटे एरिया है, असंध हो गया, सालवन हो गया, ये सभी एरिया जो है इनके बच्चों को हम लोग कवर कर रहे हैं पहले फेज में। और इसमें हमने, जैसे आपने अभी पूछा था कि ये 3 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति के लिए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने अंकुश बंसल जी से ये रिक्वेस्ट की कि हम बच्चों को सिर्फ सर्टिफिकेट देने के साथ साथ कुछ बच्चों के लिए हमें कुछ एप्रिसिएशन के लिए करना चाहिए। तो इन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए कि जो इनका फीस स्ट्रक्चर है वो आपने देखा होगा, बड़ा वैसे ये नॉमिनल रखते हैं और उसमें कोई लचीलापन नहीं है। तो इन्होंने हमारे कहने पे जो 75% से ऊपर के बच्चे हैं उन सब के लिए 11,000 रुपए जो वहां पे आते हैं और वहां उनको सम्मानित करते हैं, तो 11,000 रुपए का उस सर्टिफिकेट के साथ उनको छूट दी जा रही है। इसके अलावा जो बच्चे अपने स्कूल में 1st, 2nd या 3rd पोजीशन पे आ रहे हैं उन्हें 31,000 और 21,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है। अच्छा, ये जो अवार्ड है सर, इसको हम लोग अभी फिलहाल हमने 7 फेज में कर रहे हैं, जिसमें हमने ये 10 सिटीज में रखा है प्रोग्राम। तो इसके बाद इसको जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, हम इसको पहले फेज में हरियाणा और दूसरे फेज में जो है यूपी, इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको बड़े लेवल पे लेंगे। ये जो अवार्ड है सर, बच्चों को कैश दिया जाएगा या इसमें? ये एक रिवार्ड प्रोग्राम है, ये अवार्ड नहीं है, क्योंकि कैश इतने बच्चों को इतना देना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे अंकुश बंसल जी ने, रोटेरियन अंकुश बंसल जी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि मेरी यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी बच्चा जो ये सर्टिफिकेट दिखाकर, रोटरी का सर्टिफिकेट दिखाकर या गीता यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिखाकर आता है, तो उसे 11,000 रुपए फीस में तुरंत डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर वो अपने स्कूल में प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान उसने प्राप्त किया है तो उसको 31,000 या 21,000 रुपए की स्कॉलरशिप उसको अलग से। मुझे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, वो आप दूर कर दें। ये जो फर्स्ट फेज होगा आपका हरियाणा में, जो आपने 10 सिटीज को आपने सिलेक्ट की, ये एक ही दिन में सारी सिटीज के बच्चे आएंगे या अलग अलग आएंगे? नहीं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि 28 तारीख को पानीपत और जींद के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो 6 तारीख को, 6 जून को रहेगा, जिसमें हम रोहतक, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और 6 जून को हम कर रहे हैं। इन डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जो हमारा इवेंट रहेगा उसके बाद हम उसकी भी डेट अनाउंस कर देंगे। अच्छा, इसमें चाह रहे हैं कि अभी जो नियर बाई पानीपत है उसका तो 28 तारीख को है, फिर सोनीपत और नियर बाई रोहतक वगैरह का है वो 6 को है, फिर एक यमुनानगर में रखा जाएगा, फिर एक हिसार में रखा जाएगा, एक कुरुक्षेत्र में रखा जाएगा, सो दैट के बच्चों को आने में भी दिक्कत ना हो और इनकी भी ट्रांसपोर्टेशन और टाइम वेस्ट ना हो, इस चीज का सारा ख्याल रखा गया है। और रोटरी इसलिए जुड़ी है इनके साथ, रोटरी मतलब ये तो चलो कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा कर रहे हैं कि अच्छे बच्चे आगे आए, और जो पे नहीं कर सकते हैं उनको कुछ न कुछ सब्सिडाइज किया जाए। साथ में रोटरी का जुड़ने का मकसद यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जैसा हमारा रोटरी का मकसद है समाज को आगे बढ़ाना, जो वंचित हैं, जो नीडफुल हैं, जिनको नीड बेस्ड प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो उसी में हम इसलिए जुड़े हैं। इनके साथ साथ हमारे एक मेंबर हैं, उसके पास 10-15 करोड़ रुपए का बजट है। वो जो भी 90% से ज्यादा बच्चे नंबर लेके आएंगे, उनकी टोटल फीस जितनी भी इनकी होगी 100%,
और बुक्स और सब कुछ कहीं और आगे पढ़ने जाते हैं, उसकी भी 100% रीपेमेंट देने के लिए भी हमारे पास एक संस्था अलग से हमारी रोटरी से जुड़े हुए हैं। वो हमारे को उन्होंने कह रखा है 90% के ऊपर जो भी बच्चे उसमें 90% है। तो जो 70 में 90 भी आएंगे तो जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे उनको हम, अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पे कर सके मतलब, तो हम उनको भी 100% भी सब कुछ जितना भी वो पढ़ेंगे अप टू लास्ट, चाहे यूएसए भी जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, वो भी हम रीइंबर्स करने को तैयार है। तो रोटरी इसलिए जुड़ी है, इस बहाने से अच्छे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको जरूरत है, पैसे के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते, उनको आगे लाया जाए। पिछले साल ही हमने एक प्रोग्राम किया था, 1000 साइकिल बांटे थे, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें क्या था, जो बच्चे थे 12th के जिनके अच्छे नंबर थे तो उनको हमने दिए थे, हमने DRO की हेल्प भी ली थी बच्चों के लिए। लेकिन अब हमारे वो हम दोबारा भी प्रोजेक्ट करने को तैयार है, लेकिन अभी पिछले साल किया था वो बच्चे इतने नहीं अवेलेबल हैं जितने हमारे को चाहिए। तो हमारे पास तो 500 साइकिल फिर तैयार है देने के लिए। तो स्कूल बेंचेज भी हमने ले रखे हैं, हम गाँव में दे रहे हैं इस टाइम, क्योंकि शहर में तो ऑलरेडी पूरी फैसिलिटीज है, AC तक भी है, सब कुछ है। और गांव में जितने भी IAS हमारे गांव से निकल के आते हैं। शहर वाले बच्चे तो या तो अपने बिजनेस में चले जाते हैं या यही बेंगलोर और गुड़गांव में सेट हो जाते हैं। जो IAS और HCS जो आगे है, जो देश को चला रहे हैं या सेना में जा रहे हैं, वो गांव से ही आ रहे हैं। तो हमारा ज्यादा मकसद जो है गांव की तरफ ध्यान है। गांव से भी बच्चे हम लाके गांव में बेंचेस देने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम किया है। अभी जैसे हमने एक पिंक टॉयलेट हमारा प्रोजेक्ट है वो हमने शुरू किया है। जितने भी गांव में अभी हम 15 और हमारे कल आगे 15 हम और पिंक बाथरूम बनाने जा रहे हैं मतलब। तो इस तरह रोटरी कर रही है, तो इनके साथ जुड़ के ना हमें बड़ा अच्छा स्कोप मिल रहा है, क्योंकि हमारे देखो इनके पास बच्चे इकट्ठे करने का एक मकसद है, सिस्टम है, सारा कुछ है। तो हमारे पास वो नहीं है, तो उनकी हेल्प से हम एक दूसरे से पूरक होके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है सर, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, गीता यूनिवर्सिटी ग्लोबल लेवल पर काम कर रही है, जैसे कि मैंने पीछे देखा फॉरेन के भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या देश के अन्य हिस्सों के बच्चों के लिए भी ये योजना है या केवल हरियाणा के बच्चों के लिए? नहीं, बाकी स्टेट के अंदर भी हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यूपी के लिए है, जो कि हरियाणा कवर होते हैं, हम यूपी के अंदर इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं। पहला फेज हमने हरियाणा के लिए बनाया है, सेकंड फेज हमारा यूपी है जहां शामली से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर हम इसको प्रोग्राम को कंटिन्यू रख पाए, सारी चीजें ठीक रही, बच्चों की संख्या सही रही, तो हम इसे पंजाब और उत्तर यहाँ तक, पंजाब और हिमाचल तक भी लेकर पहले तो अपना स्टेट ही कवर करें। नहीं, वही चीजें नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। रोटरी हमारा 3080 जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे रोटरी का डिस्ट्रिक्ट होते हैं 5 स्टेट के अंदर है। हमारा उत्तरांचल पूरा कवर होता है, यूपी का कुछ पार्ट कवर होता है, पंजाब का कुछ पार्ट कवर होता है, चंडीगढ़ पूरा हिमाचल, हरियाणा है, हिमाचल है। ये हम ये पूरा 3080 डिस्ट्रिक्ट में ही कर रहे हैं। जब वो हम हिमाचल में जाएंगे, शुरुआत घर से होती है, शुरुआत पानीपत से हो रही है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते घर के बच्चे तो वैसे रह जाए और बाहर के ले आए, वो तो गलत है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते घर से शुरू करना चाहिए मेरे ख्याल से। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब जगह पे ये काम मेन इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा मोटिवेशन दिया जाए और उन्हें आगे उनके करियर के लिए उन्हें समझाया जाए कि वो लोग, वो भी किसी से कम नहीं है और वो भी आगे बढ़ सकते हैं समाज की मुख्य धारा में। तो आजकल जो कंपटीशन की भावना है बच्चों में, डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं कि मेरे 75 है, उसके 90 आ गए। तो उन बच्चों के लिए भी ये स्पेशल गीता यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम रखा है कि आप लोगों के लिए भी भविष्य पूरा सुरक्षित है। और मैं आप सभी का इसके लिए, और रोटरी, जो मैं तो रोटेरियन हुई, रोटरी एक रोटरी काम नहीं कर रही है, इसके लिए पूरा 5 स्टेट की रोटरी काम कर रही है, 3080 जिसको कहूंगा। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सभी रोटेरियन जितने भी हमारे पानीपत के 8 रोटरी क्लब हैं, उनके प्रेसिडेंट और राजीव सेठ जी हैं, राजीव सेठ जी आए हुए हैं सेंट्रल से प्रेसिडेंट हैं, सेंट्रल के राजीव सेठ जी, नितेश जी हैं मिड टाउन से सेक्रेटरी हैं, पंकज जी हैं ये रोटरी साउथ के प्रेसिडेंट हैं, सचिन जी कहाँ गए हमारे, सचिन जी हैं ये रेनबो के प्रेसिडेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, चुक साहब, AG साहब हैं हमारे, सुमित जी। तो ये पूरी एक टीम है। अपना नाम लेना भूल गए, अश्विनी जी हैं हमारे पानीपत की सबसे बड़ी क्लब के प्रधान है, अश्विनी शर्मा जी हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम सब एक ही टीम रोटरी के लिए ही काम करते हैं। और आज सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए इतना अच्छा जो गीता यूनिवर्सिटी ने लिया है, उसके साथ हम सब जुड़ के रोटरी जुड़ के बच्चों के भविष्य के लिए हम कुछ काम करें। ऐसा है, भगवान ने हमारे को इस लायक बनाया है कि कुछ कर सके।
देखो बहुत कुछ तो कर नहीं सकते, भगवान भी नहीं सब कुछ कर सकते, हम तो चीज क्या है, ठीक है ना, लेकिन जितना हो सके, जो पॉसिबल हो सके, जितना मैक्सिमम हो सके, हम उसकी एक कोशिश कर रहे हैं। उसमें कितने कामयाब होते हैं, जहां तक हो जाए वो थोड़ा नहीं है, मेरा ख्याल है। प्रयास सबसे बड़ी चीज होती है, प्रयास। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एफर्ट्स, दिस इज द मेन थिंग। तो देख सकते हैं रोटरी गीता यूनिवर्सिटी व रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 के सहयोग से हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ पर एक मेघावी सम्मान समारोह शुरू किया गया है, जिसको ये दोनों गीता यूनिवर्सिटी व रोटरी के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें ऐसे बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड या फिर 75 से अबाउ नंबर लेते हैं उनको 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये रिवार्ड और साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो बच्चे गीता यूनिवर्सिटी में आकर अपनी भागीदारी करना चाहते हैं तो वो इसमें संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए इनके द्वारा एक लिंक भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर जाकर आप अपनी दावेदारी कर सकते हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी, जय हिंद, जय आज तुम बस पे ले आएंगे, उसको रोज आना भी तो है ना, तो उसको हर पहले अपने नियर बाई फर्स्ट रखते हैं। तो हमारी फर्स्ट सराउंडिंग पानीपत है, देन वी हैव टू गो आगे। मतलब मुझे इसमें एक और सवाल है, जैसे रेगुलर तो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ओपन से पढ़ाई करते हैं, आर्थिक स्थिति ना ठीक होने की वजह से, क्या जो ओपन से पढ़ाई करके 75% प्लस लाते हैं उनके लिए भी ये सुविधा है? ये सभी के लिए, ये इनिशिएटिव तो सभी के लिए, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है, स्टूडेंट मीन स्टूडेंट, चाहे वो किसी बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो कंसर्न नहीं है। हमारा मोटिव कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है आगे तो उनके लिए। और मैं बताना चाहूँगा, जो ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, ये ओवर एंड अबव जो हम स्कॉलरशिप देते हैं किसी भी स्टूडेंट को, ये उसके अलावा है, जो जनरली एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं देता, वो हम उसको एडिशनल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो कहीं से भी आए स्टूडेंट, बट वो अगर उसकी पढ़ने की इच्छा और वो एलिजिबल है, जो भी हमने क्राइटेरिया था उसके लिए सभी के लिए रिवॉर्ड तो वन टाइम हो जाएगा ना, मान लीजिए आपने उसका सम्मान कर दिया, आगे बच्चा कॉलेज करना चाहता है, PhD या और भी बड़ी स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ किस तरह से हेल्प करेंगे? अभी हमने ये हेल्प नहीं है, पहली बात तो एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर अब सभी रोटरी और गीता यूनिवर्सिटी और गीता ग्रुप मिलके ये सभी वो काम को कर रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टेप 12th के बच्चों के लिए किया है कि जो स्कूल से हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा उन बच्चों के लिए भी है जो कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है और फर्दर पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट ईयर से कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट के लिए ना हो, ये कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ के निकल रहे हैं उन बच्चों को भी हम कुछ ऐसा कर सके। सर, ये रिवॉर्ड सिर्फ फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के लिए होगा या ऑल सेमेस्टर? ये ओवरऑल सिर्फ एक बार जो फिक्स अमाउंट है ना, ये 31,000 आएगा जो रिवॉर्ड हमेशा एक होता है, स्कॉलरशिप नहीं है ये रिवॉर्ड है जो वन टाइम होता है। स्कॉलरशिप ये बार एक ये क्वेश्चन बीच में आ रहा है कि इसमें कौन से स्कूल कवर हैं, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें हमने एक ऑनलाइन एक लिंक दिया है। इस लिंक पे कोई भी 75% अबव वाला बच्चा क्लिक करेगा तो हमारी ये कोशिश ये रहेगी कि हम उस बच्चे को जरूर वहाँ पर जो है पहुँचाएं और वहाँ उसका विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश या विद्यार्थियों को कुछ कहना चाहिए? विद्यार्थियों से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप मन लगाकर पढ़ें, समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करें, और अगर कहीं कुछ कसर रहती है तो रोटरी आपके साथ है, गीता यूनिवर्सिटी आपके साथ है, हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। और मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, फॉर एवरीबॉडी। आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज कि इंसान पढ़ता क्यों है और उसको पढ़ाया क्यों जाता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, सक्सेस। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी मिलके एक काम करना चाहते हैं, जो भी रोटरी के पास आए या गीता ग्रुप या गीता यूनिवर्सिटी या गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के पास आए, तो अगर वो इस तरह के सानिध्य में आता है तो हम उसको यहाँ से सक्सेस बनाकर भेजें। हमारा मोटिव इस इवेंट को करने का भी यही है कि वहाँ पर आके मोटिव ये नहीं है कि आप वहाँ पर आ रहे हैं हम ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके कोई और क्वेश्चंस भी हैं, किसी तरह के आप कुछ और जिज्ञासा है कुछ जानने की, वो आकर भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं, जो कि जनरली नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पे करियर काउंसलर्स भी हैं हमारे पास। उसको लगता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो वहाँ आकर वो अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हमारा पर्पज है कि जो बच्चा एक बार आएगा उसको हम इस डायरेक्शन में डालें कि वो सक्सेस मिले, वो कहीं से मिले। तो देख सकते हैं गीता यूनिवर्सिटी व रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 के द्वारा केवल और केवल बच्चों को सक्सेस करने का एक कुछ बच्चों को जो है सहारे की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए चलाया गया है जो बच्चे 5-7% मार्क्स की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा महसूस करते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं कि हम कहीं एडमिशन हमारा होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करो, चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी, जय हिंद, जय भारत।